हाँ कल आऊंगी। कुछ कमाया कि ना कमाया, प्रेम बहुत कमाया है, देखो बच्चे नहीं आने। नहीं यार कल पक्का। हाँ पक्का आएंगे आएंगे। मैं कॉल लगा दे रूंगी तब तक। चलो चलो चलो। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली हम लोग उत्तराखंड से भटिंडा पहुंच चुके हैं। तो भटिंडा पहुंचने के बाद हमने पूरे घर को कैसे सेट किया, सामान को कैसे ऑर्गेनाइज किया, और जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा कि हमारे घर पे आ गई थी मॉनिटर लेजर। तो उस मॉनिटर लेजर के साथ हमने क्या किया, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और भटिंडा आने से पहले कुछ दिन हमें आना पड़ा चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ हम अचानक क्यों आए, तो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। तो हम लोग चंडीगढ़ आए हुए थे, और चंडीगढ़ आने के बाद हमने सोचा जब चंडीगढ़ आए हैं तो अपने वही पुराने क्वार्टर्स में दोबारा जाएं जहां हमारे पुराने फ्रेंड्स रहते थे। तो यहाँ पे जैसे बच्चों को पता चला कि हम लोग आ रहे हैं, तो बच्चे लोग बिल्कुल भाग के आ गए थे एंड वहीं मानिक को हक करने लग गए थे। एंड मानिक ने भी सबको हक किया क्योंकि काफ़ी टाइम से एक दूसरे को मिस कर रहे थे। फिर मेरी फ्रेंड भी आ गई थी हमें रास्ते में ही रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग आपस में मिले, बहुत अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी समय के बाद अगर आपके वही पुराने फ्रेंड्स दोबारा मिले जिसके साथ आप अपनी सारी चीज़ें शेयर करते थे, अपने सुख दुख में उनको अपने साथ आपके साथ रहते थे, तो उनसे मिलके बहुत ही खुशी मिलती है। तो यहाँ पे फिर बाकी के फ्रेंड्स भी आ गए थे हमसे मिलने के लिए, बच्चे भी आ गए थे। तो काफ़ी देर बैठे, चाय पी, चाय के साथ हमने समोसे खाए। उसके बाद अब बारी आ गई थी लंच की। तो यहाँ पे लंच बनाने के लिए सब ने कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दिया। कोई कुछ काम कर रहा था तो कोई कुछ। इस बार इन्होंने मुझे बिल्कुल काम करने नहीं दिया क्योंकि इनका कहना था कि आज मैं इनकी गेस्ट हूँ। तो यहाँ पे खाने में बनाया हुआ था मटर पनीर, छोले, रायता, पूरी और वेज पुलाव बनाया हुआ था। तो काफ़ी टेस्टी खाना बनाया हुआ था क्योंकि जब भी हम इस तरीके से सब बैठते थे तो सब मिलके खाना बनाते थे, और सेम मुझे अपने वही पुराने दिन दोबारा से याद आ गए। तो काफ़ी देर हम बैठे, बातें की, काफ़ी इन्जॉय किया। उसके बाद शाम हो गई थी, तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई अपने पुराने क्वार्टर में जाने से। तो ये बाहर का एरिया था जहाँ पे हम पहले रहते थे। तो हम जो आर्मी पर्सन होते हैं, ये 2-2, 3-3 साल में जगह चेंज करते रहते हैं, घर एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाते रहते हैं। बट हम चाहे कितने भी घर चेंज कर ले, बट जिस घर पे या जिस क्वार्टर पे हम रहते हैं ना, उससे हमारी कुछ ना कुछ अटैचमेंट रहती है, अपने कुछ ना कुछ जो पुरानी मेमोरीज होती है वो रहती है। तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और आ गई अपने क्वार्टर को देखने के लिए। तो यहाँ पे पीछे वाली साइड में मैंने बहुत अच्छे से अपने इस आउटसाइड एरिया को डेकोरेट किया हुआ था। एंड इस आउटडोर एरिया का जो मैंने डेकोरेशन किया था, आप लोगों ने भी उसको बहुत पसंद किया। एंड जो वॉल में मैंने पेंटिंग्स वगैरह बनाई हुई थी वो वैसे ही थी। तो बहुत अच्छा लगा अपना पुराना क्वार्टर्स देखने के बाद। फिर यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे क्योंकि शाम के टाइम पे हमेशा बच्चे ऐसे ही आ जाते थे यहाँ पे, एंड बच्चे बहुत इंजॉय करते थे। और जो मेरा छोटा बेटा है ये तो कन्फ्यूज ही हो गया था, इसको लगा कि हम लोग फिर से वहीं रहने आए हुए हैं, तो वो पीछे चला गया था क्वार्टर में ही। फिर यहाँ पे हमारा जाने का टाइम आ गया था क्योंकि ठंडियों में तो दिन काफ़ी छोटे होते हैं, और हमारा प्लान था कि नेक्स्ट डे हम दोबारा से आएंगे क्योंकि सबका था कि हमारे घर पे भी मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। एंड बच्चे तो बहुत ही मिस कर रहे थे, एंड बच्चों को था कि आंटी प्लीज़ आज यहीं स्टे करो। बट हमारे पास मतलब नेक्स्ट डे मानी का एग्ज़ाम था, तो हमें जाना था अर्जेंटली। हमने प्लान किया था कि नेक्स्ट डे आएंगे, बट अचानक हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई जिस वजह से हमें दोबारा यहाँ नहीं आए। बट सबको अच्छे से हमने बाय कर दिया था क्योंकि मैं कंफ्यूज थी कि शायद ही मे बी हम यहाँ दोबारा आएंगे। तो सबने फ़ोटोज़ की, बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। फिर हमारा जाने का टाइम आ गया था, एंड बच्चे क्या बोल रहे थे आप भी सुनिए। अभी आंटी कल आओगे? हाँ कल आऊंगी। कुछ कमाया कि ना कमाया, प्रेम बहुत कमाया है, देखो बच्चे नहीं आने। नहीं यार कल पक्का आना। आंटी प्लीज पक्का कल आओगे? हाँ कल आएंगे। आंटी कल पक्का। हाँ 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 पक्का आऊंगी। अगर नहीं आए आएंगे ना आएंगे। आंटी मैं कॉल लगाते रहूंगी जब तक। करके रखना। चलो पकड़ो पकड़ो वीडियो बनानी। हाँ वैसे से चलो बाय। शुरू हो गई। चलो 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 ये बनना शुरू हुआ ही नहीं वीडियो। शुरू हो गया। शुरू हो गया।
तो ज़्यादा समय तो हम यहाँ नहीं रुके, बस 4-5 घंटे रुके, बट जितना भी रुके सबने बहुत स्पेशल फ़ील कराया एंड हमने बहुत एंजॉय किया। तो इन सबको तो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। और यहाँ पे रास्ते की भी कुछ मैंने वीडियोस बनाई, क्योंकि इस रास्ते को तो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी, क्योंकि हम डेली यहाँ से आया जाया करते थे। मानिक को स्कूल छोड़ने भी हम लोग यहीं से जाया करते थे। और फिर यहाँ पे जो ये कैंट है, इसको तो मैं कभी नहीं भूलूँगी, क्योंकि यहाँ मेरा जो छोटा बेटा है युग, उसका बर्थ हुआ था। तो इसको तो हम भूल के भी नहीं भूलेंगे, इस कैंट को और अपने फ्रेंड को। तो हमारे फ्रेंड यहाँ पे गेट तक आए थे हमको ड्रॉप करने के लिए। तो फिर हमने कैब कर दी थी, मीन्स ऑटो कर दिया था, तो ऑटो आ गया था। और बाहर की भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, क्योंकि जो अपना कैंट रहता है ना, वो आप बाहर से ही देखेंगे तो इतना खूबसूरत लगता है, तो सोचिए अंदर से कितना खूबसूरत होगा। तो बस वही छोटी छोटी वीडियोस मैंने क्लिप बनाई थी। और क्योंकि हम लोग मामा के घर पे ही स्टे कर रहे थे 2-3 दिन से, तो अभी भी हम लोग यहाँ से जाने के बाद मामा के घर ही जा रहे थे। तो मामा के घर में भी हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे मामा लेके आ गए थे हमारे लिए पनीर के पकौड़े, ब्रेड पकौड़े लेके आ गए थे। तो यहाँ पे छोटी छोटी मैंने वीडियोस बनाई हुई थी। ये मामा का लड़का है, साथ में मामी है, मामा है। तो यहाँ पे हमने बहुत इंजॉय किया एंड इन्होंने भी हमको काफ़ी स्पेशल फील कराया और काफ़ी इंजॉय किया हमने। यहाँ पे बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि हम घर से कहीं दूर हैं, क्योंकि मामा का घर भी जैसे माँ का घर ही होता है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग भटिंडा के लिए निकल पड़े थे। तो सुबह 8 बजे हमने कैब की थी और लगभग 11:30 बजे 12 बजे तक हम लोग भटिंडा पहुंच चुके थे। तो एक्चुअली हम लोग चंडीगढ़ इसलिए हमारा आना हुआ क्योंकि मानिक के एग्ज़ाम थे। तो मानिक के एग्ज़ाम का जो सेंटर था वो चंडीगढ़ में ही पड़ा था। तो चंडीगढ़ में आए थे, तो हमने सोचा सबसे ही मिल ले। तो चंडीगढ़ में हमारा 2-3 दिन का जितना भी टाइम था, बहुत अच्छे से हमने स्पेंड किया, खूब सारी शॉपिंग करी। एंड जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो बच्चे तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं एंड हस्बैंड की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। काफ़ी देर ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे भटिंडा, क्योंकि भटिंडा पंजाब में आता है। तो पंजाब जैसे ही शुरू हो जाता है तो आपको रोडों के किनारे खेत दिखने लग जाएंगे, हरे हरे पूरे खेत रहते हैं, क्योंकि आजकल गेहूँ सरसों वगैरह लगी हुई है। तो काफ़ी हरियाली रहती है पंजाब में भी, क्योंकि खेती काफ़ी ज़्यादा होती है। तो लगभग 3-3.5 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे भटिंडा। तो हमारी कैब भी हमें यहाँ पे बाहर ड्रॉप करके चले गई थी। उसके बाद हमने अंदर की साइड में हम चले गए थे कैंट में। तो लगभग 11:30-12 बजे तक हम लोग अपने क्वार्टर में पहुंच चुके थे। तो कैब से ट्रैवल करना बड़ा इजी हो जाता है। अगर इसकी जगह हम बस करते हैं तो बस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, 4-5 घंटे का। तो कैब काफ़ी कम टाइम लेती है, बस थोड़ा टिकट ज़्यादा रहता है, बट टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। फिर जब हम यहाँ आए थे अपने क्वार्टर में, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियोस बना दूँ, आपको भी दिखाऊं कि जब हम घर पे आए थे पूरा घर बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन था। क्योंकि जब हम यहाँ से गए थे, छुट्टी जा रहे थे, तो हमने पूरे घर को अच्छे से सेट करके गए थे। कोई भी सामान या कोई भी बर्तन हमने सिंक में नहीं छोड़ा था, कोई भी बर्तन बाहर नहीं पड़ा था। अच्छे से हम लोग झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ करके गए थे। क्योंकि जब भी हम कभी ट्रैवल करके आते हैं घर में, एक तो हम थके रहते हैं क्योंकि ट्रैवल किया हुआ है, और घर भी अगर बिखरा बिखरा रहता है ना, तो फिर बिल्कुल मूड ख़राब हो जाता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, क्योंकि पहले से ही काम बिखरा रहता है। फिर घर आने के बाद तो और फिर और सामान बिखर जाता है। तो यहाँ पे कर्टन मैंने साइड कर दिए थे, काफ़ी अच्छे से धूप आई हुई थी। अब आ रही थी सारे सामान की अनपैकिंग करने की। जब भी हम कहीं जाते हैं उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है जब हम टाइम स्पेंड करते हैं जिस भी जगह पे जाते हैं, बट जो सबसे टाइम कंज्यूम वाला रहता है वो तो एक पैकिंग का रहता है, और जिस समय हम सामान की अनपैकिंग करते हैं वो समय रहता है। तो सारे सामान को निकालना था, और इस समय विंटर के टाइम पे ना ज़्यादा अच्छे से धूप नहीं आ रही थी। तो बच्चे जो भी कपड़े पहन रहे थे उसको मैंने वॉश नहीं किया था, ऐसे ही मैंने सूटकेस में रख दिया था। तो जितने भी कपड़े हम लेके गए थे सबको मैंने वॉश करना था, क्योंकि जो नए वाले कपड़े थे जो कि बिल्कुल पहने नहीं थे उनको मैंने साइड में रख दिया था, बाकी सारे कपड़ों को मैंने अलग से निकाल दिया था। फिर हमारे जो नेबर्स थे वो हमारे लिए चाय और ये स्नैक्स कुछ लेके आ गए थे। तो कहीं आप ट्रैवल करके आए और इस तरीके से चाय भी मिल जाए ना, तो बहुत ही सुकून मिलता है चाय पी के। तो थोड़ी चाय पी हमने, थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने बाकी के सामान की अनपैकिंग करने में, क्योंकि जितने भी कपड़े थे सबको मैंने आज ही वॉश करना था। एक्चुअली पता नहीं मेरे साथ ही होता है या आप लोग के साथ भी होता है, कमेंट में ज़रूर बताएगा। क्योंकि जब भी मैं कहीं से आती हूँ या कुछ भी घर में सामान बिखरा रहता है ना, जब तक वो सामान अच्छे से सेट नहीं हो जाता है, जब तक वो सामान उसकी प्रॉपर जगह पे मैं रख नहीं देती हूँ ना, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है।
तो भले ही कितना भी टाइम लग जाए तो मैं पूरे सामान को सेट करती हूँ। तो काफ़ी जितने भी कपड़े थे वॉश करने के लिए उसको मैंने वॉशिंग मशीन में लगा दिए थे, और जो बाकी के सामान थे उसको मैंने पहले बाहर निकाल दिया था। उसके बाद जो भी उसकी जगह थी, जिन भी सामान की, उनको उनकी जगह पे रख दिया था। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे वॉश करने के लिए, तो मैंने एक बार में पूरे कपड़े वॉश नहीं किए, थोड़ा थोड़ा मशीन में लोड लगाया कपड़ों का। तो 2 बार में मैंने सारे कपड़ों को वॉश किया, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी हम थके हुए आए हुए हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी काम करो, जितनी जल्दी सारे सामान को सेट करके ऑर्गेनाइज करके रखो, उतनी जल्दी आप फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पे सूटकेस के अंदर ही मैंने छोटे वाले सूटकेस को भी डाल दिया था। तो छोटी सी जगह पे ये दोनों सूटकेस आ जाएंगे। तो जब भी ट्रैवल में जाते हैं ना, तब हम यही सूटकेस लेके जाते हैं। अब मार्केट के काम थे तो वो भी मुझे ही करने थे, क्योंकि हस्बैंड की तो तबीयत ख़राब थी। तो यहाँ पे हमने गैराज में स्कूटी रखी हुई थी, बच्चों की साइकिल वगैरह थी, साइकिल तो निकाल दी थी, बट जैसे ही मैं स्कूटी निकालने के लिए गई तो यहाँ पे मॉनिटर लेज़र जो होती है वो बैठी थी। तो जब भी आप कहीं कुछ कमरा ऐसे इस तरीके से बंद करते हैं ना गैराज, तो हमेशा चेक करके ही रूम में जाइए, मीन्स उस जगह पे जाइए। तो यहाँ पे अगर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी कि अगर पैर के पास में आ जाती तो फिर क्या ही होता। तो यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे, तो हस्बैंड ने आराम से इसको निकाला, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना, कभी भी मतलब एक मक्खी या चींटी को भी नहीं मारते हैं। उनका ये मानना है क्यों फालतू में किसी भी जानवर को मारना है जिसने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। तो उनका कहना है कि जैसे सांप भी है ना, वो भी कभी आपको ऐसे नहीं काटेगा जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं। तो कोई भी जानवर होते हैं या रेप्टाइल होते हैं ना, जब भी हमको इस तरीके से दिख जाते हैं, हम ज़्यादा पैनिक करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड ने आराम से निकाला, क्योंकि जो ये रेप्टाइल होते हैं ना, ये भी काफ़ी डर जाते हैं, ये भी काफ़ी पैनिक होने लग जाते हैं, इस वजह से अटैक करते हैं। तो हस्बैंड इसको आराम से निकाल रहे थे, एंड मैं तो बहुत ही डर गई थी। मैं बाहर से ही वीडियो बना रही थी, तो इस तरीके से बिल्कुल अंदर ही आ रहा था, बाहर जा ही नहीं रहा था। तो बहुत मुश्किल से निकला, और क्योंकि घर के पास में ही जंगल है ना, तो इस वजह से शायद मे भी वहाँ से आ गया होगा। तो हस्बैंड ने उसको जंगल की तरफ को भगा दिया था, जिससे कि ना बच्चों को नुकसान करे, ना इसको कोई नुकसान हो, जैसे गाड़ी वगैरह से दब जाए। तो इसको पूरा हस्बैंड जंगल तक छोड़ के आए थे। इसके बाद हम मानिक और मैं चले गए थे मार्केट में, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा काम था। मानिक की स्टेशनरी का सामान भी लाना था, घर की सब्जियाँ वगैरह भी लानी थी, क्योंकि हमारे वहाँ से ना मार्केट काफ़ी दूर पड़ता है। तो जब भी अगर मैं मार्केट जाती हूँ तो पहले ही लिस्ट बना के रख लेती हूँ, मार्केट का जितना भी काम है एक साइड से मैं पूरा करके आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मानिक मेरे साथ आया हुआ था, छोटा बेटा जो युग था वो घर पे ही था। फिर सारे सामान को मैंने अच्छे से सेट कर दिया था, और तो साथ में 2 पिलोज़ भी लाई थी, क्योंकि हमारी जो पुरानी पिलोज़ थी वो ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे मैं कुछ सब्जियाँ ला गई थी, लगभग 1-2 वीक की सब्जियाँ मैं लेके आ गई थी। यहाँ पे कुछ मानिक की नोटबुक वगैरह थी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ अपने गार्डन का एरिया। तो जैसे हम गार्डन को छोड़ के गए थे वैसा ही था, जो प्लांट्स वगैरह थे उनमें काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हुई थी। और टाइम टू टाइम इसमें पानी भी लग रहा था खेतों में, क्योंकि जो मेरे साथ में नेबर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। तो आपके अगर नेबर काफ़ी अच्छे होते हैं ना, तो आप चाहे चले भी जाए कहीं ना, तो आपके पीछे जो भी आपके प्लांट्स होते हैं वो कभी भी डेड नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से केयर की थी। इसके बाद हमारा एक पार्सल आ गया था, तो हमने इसको खोला, तो हमने रूम हीटर मंगाया था। तो जो ये ऊषा का रूम हीटर है ना, बहुत ही अच्छा है। आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा विंटर में। अब तो विंटर चले गई है लगभग, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसका जो प्लग रहता है ना वो काफ़ी अच्छा रहता है। इसे आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, और बहुत से हीटर्स होते हैं उसके जो प्लग्स होते हैं काफ़ी बड़े वाले रहते हैं, तो एक ही जगह पे लगते हैं। और जो ये हीटर है, ये इसका जो प्लग है ना वो काफ़ी अच्छा था, और ख़राब भी नहीं हो रहा था, जल भी नहीं रहा था। काफ़ी टाइम से हम इसको यूज़ कर रहे थे, लगभग 8-10 दिन बाद मैं ये वीडियोज़ बना रही थी। तो काफ़ी अच्छे से ये एडजस्ट हो रहा था, कहीं पे भी लग जा रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप लोग भी इस तरीके के हीटर ट्राई कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि विंटर में तो इस बार ठंडी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए हमने मंगा लिया था। और इसमें एडजस्टेबल रहता है, आप चाहे तो एक रॉड को जला सकते हैं, या आपको दोनों रॉड चाहिए, जैसे ठंड ज़्यादा है तो दोनों रॉड्स अगर आपको जलाने हैं उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोग के कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अब मेरी आने वाली जो वीडियोज़ रहेगी वो सारी भटिंडा की जो मेरे क्वार्टर है उसकी ही रहेगी। धीरे धीरे करके मैं सारे रूम्स का मेकओवर कर रही हूँ, आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप आप लोग को भी पसंद आएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।